हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर देना। ये सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, उसी के ही पहले पार्ट, दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट से मिलके ये हो जाएगा मेरे, हाँ उसी से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल किस टाइप का ट्राइंगल होता है? ABC आइसोस्केलस ट्राइंगल किस टाइप का ट्राइंगल होता है? इसमें कहा है ना ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। किस टाइप का ट्राइंगल होता है आइसोस्केलस ट्राइंगल? हाँ, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होते हैं उसे क्या कहते हैं? आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो मैं कह रहा हूं कि हमारा जो AB है वो किसके इक्वल हुआ? AC के, ऐसे मान लेते हैं। आइसोस्केलस ट्राइंगल इन विच राइट एंगल एट C। ओके ओके ओके, गलत नहीं लिखी। ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल राइट एंगल एट C। मतलब हमारे ABC में एंगल C कितना है? 90 डिग्री। अच्छा, एंगल C अगर 90 है, तो ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ C, और ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल भी है। तो गिवन ABC is an isosceles right angle triangle। ABC एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कौन सी साइड इक्वल होंगी? सर AC और AB। AC और AB। क्यों? क्योंकि AB इक्वल्स टू AC तो मिल सकती है। इसमें AC और BC साइड इक्वल होंगी, क्योंकि किसी राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस उसकी सबसे बड़ी साइड होती है। याद है 9th क्लास में था, किसी राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी साइड। तो ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी हाइपोटेनस क्या है? AC। तो ये तो सबसे बड़ी साइड है, तो कौन सी दो साइड इक्वल होंगी? AC और BC। देखो इसमें दो कंडीशन दी हैं, ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल तो मैंने बना दिया। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? AB, हाइपोटेनस। तो बाकी आइसोस्केलस ट्राइंगल के लिए दो साइड इक्वल होनी चाहिए, तो कौन सी दो साइड्स इक्वल हुई? AC एंड BC, ये दो साइड आपस में इक्वल हो गई। क्लियर हो गया? अच्छा, एंड इट्स टू साइड्स AC is equal to BC and angle C equals to 90 degree। अब मुझे क्या प्रूव करना है? टू प्रूव AB square equals to 2 times of AC square। ये प्रूव करना है, AB square equals to 2 times of AC square। देखिए कैसे प्रूव होगा, बहुत ही सिंपल, इजी है। हाँ सर, इन दोनों का हाँ, इन ट्राइंगल सम नहीं करना, ABC। देखो इन ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल्स टू कितना है? 90 डिग्री। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगवा सकते हैं। तो क्या, कैसे लगेगी पाइथागोरस थ्योरम, बताओ जरा। इस ट्राइंगल में कैसे लगेगी? सबसे पहले बेस लेंगे सर, फिर हाइपोटेनस, फिर साइड लेंगे। लगवाओ आस्था। सर AB का स्क्वायर प्लस AC प्लस BC। AB का नहीं, देखो AB पाइथागोरस थ्योरम ही होती है। BC। एंगल ABC सर BC होगा। एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। हाँ सर, मुझे कह रही हूँ AB का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम क्या AB कहती है? hypotenuse। हाँ जी, इधर देखो, कोई बात नहीं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो हाइपोटेनस क्या है? AB। तो AB का स्क्वायर, हाइपोटेनस AB है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू साइड्स। अब हमारा प्रूफ देखो, उसमें AC तो है लेकिन BC नहीं है। तो BC के लिए हम क्या लेंगे? वी हैव
BC इक्वल्स टू AC हमें दिया हुआ है और यहाँ पे उसको पुट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। AB स्क्वायर एज इट इज, BC की जगह आया AC का स्क्वायर और ये AC है ही हमारे पास, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो फिर आप इसे कॉपी कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर दिया है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल विद AC इक्वल्स टू BC। तो गिवन मेरे पास है कि ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। गिवन में है ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है? आइसोस्केलस, यानी दो साइड्स इक्वल है और वो दो साइड्स इस बार मुझे दी भी है। विद क्या दिए वो दोनों साइड्स? AC इक्वल्स टू BC। ये दो साइड्स मुझे इक्वल भी गिवन है। एक और चीज दी है AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। दूसरी चीज ये हमें ये प्रूव करना है कि इट इज एन राइट एंगल ट्राइंगल। टू प्रूव ABC is a right angle triangle। तो ये प्रूव करना है ABC कैसे ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है। सबसे पहले तो ये दो साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है, तो दो साइड तो आपस में इक्वल है। AC इक्वल्स टू BC। तो इसका मतलब ये दोनों साइड हाइपोटेनस नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों तो आपस में क्या है? इक्वल। और हाइपोटेनस क्या होती है? सबसे बड़ी साइड होती है। तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ फिर ताकि हमें आसान रहे। तो देखो ये बना दे ट्राइंगल। ये पॉइंट लिख दिया मैंने C। अब ये A हो गया, ये B हो गया। ये दोनों साइड आपस में क्या है? इक्वल। AC इक्वल्स टू BC। अब अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है AC और BC, तो हाइपोटेनस क्या होगा? AB। और अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या आना चाहिए? AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अगर ये आ गया यानी पाइथागोरस थ्योरम लग गई, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गई तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखो बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। प्रूफ में देखिए we have AB square equals to 2 times of AC square, या फिर AB square equals to AC square plus AC square। 2 times of AC square को ऐसे दो बार लिख सकते हैं, AC square plus AC square। या AB square equals to इसको AC का होल स्क्वायर लिख दिया। अब पुट कर देंगे AC इक्वल्स टू BC। हमारे पास AC इक्वल्स टू BC भी है, तो सब्स्टिट्यूटिंग इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख दो। सब्स्टिट्यूटिंग AC इक्वल्स टू BC इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ AB स्क्वायर इन हर जगह नहीं, इन फर्स्ट AC इक्वल्स टू BC इन फर्स्ट वैल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले वाला जो वैल्यू है ये वाला, दो जगह है ना इसमें AC, तो दोनों जगह नहीं रख के सिर्फ एक जगह इस प्लेस पर AC इक्वल्स टू क्या रिप्लेस कर देते हैं? BC। AC की जगह रखा BC का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और यहाँ देखिए अब हमारे पास क्या आ गया है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो गई,
और पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पर लगती है? राइट एंगल ट्राइंगल में। इसका मतलब AB क्या है? हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का ऑपोजिट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल C क्या है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम बस लिख देते हैं, सो पाइथागोरस थ्योरम hold in triangle ABC, therefore AB is a right angled triangle with angle C is equal to 90 degree. Got this question? कॉपी कीजिए फिर फटाफट। अब देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलो पहले तो फिगर बना। क्वेश्चन नंबर 6 है ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ तो रिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड इक्वल हो और ईच एंगल 90 डिग्री हो, सॉरी ईच एंगल 60 डिग्री हो। अगर तीनों साइड्स इक्वल हो और ईच एंगल 60 डिग्री हो तो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो हमारे पास इस बार भी एक ट्रायंगल दिया है ABC विच इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये बना देता हूँ, ये बना A, B और C। A, B, C, इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमें क्या फाइंड करना है? अच्छा, इसकी ईच साइड है 2A। हर एक साइड की लेंथ कितनी है इसकी? 2A। मतलब ये वाली साइड 2A, इस वाली साइड की लेंथ 2A, इस वाली साइड की लेंथ 2A। हर एक साइड की लेंथ कितनी है? 2A। हमें इसका कोई भी ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है? तो कोई भी एक ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो देखो यहाँ से ये जो पॉइंट A है, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, कंस्ट्रक्शन। ये एक ऑल्टीट्यूड हो गया, यानी मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पर? AM फाइंड करना है। मतलब जैसे 2A वैल्यू है तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है? नहीं, हाँ, AM इसकी लेंथ फाइंड करनी है। जैसे इनकी 2A तो ये कह रहा है कि AM की लेंथ कितनी होगी। तो ये करने के लिए सबसे पहले तो अपना गिवन लिख लेते हैं। गिवन ABC is an equilateral triangle with its sides AB is equal to BC is equal to CA equals to 2A। जिसकी साइड AB equals to BC equals to CA क्या है? 2A। To find हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स। तो ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ फाइंड करने के लिए हम एक ऑल्टीट्यूड तो अपना बना लें, है ना? अपना पहले एक ऑल्टीट्यूड तो बना लें। तो उसके लिए मैंने क्या किया कंस्ट्रक्शन में? ड्रॉ एंड परपेंडिकुलर AM। Draw and perpendicular AM from vertex A on BC। vertex A से BC के ऊपर एक perpendicular कर दिया, नेम तो कर दिया। अच्छा, अब आ जाइए सोल्यूशन में। बच्चों यहाँ देखिए जरा, इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले समझिए। मुझे AM फाइंड करना है और ABC किस टाइप का ट्राइंगल है? इक्विलैटरल। चाहे वो आइसोस्केलस ट्राइंगल हो या इक्विलैटरल ट्राइंगल, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो परपेंडिकुलर होता है, जिस भी साइड पर गिरता है उसे बाइसेक्ट करता है। आइसोस्केलस ट्राइंगल या इक्विलैटरल ट्राइंगल, दोनों की प्रॉपर्टी होती है कि एक वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर गिरता है, वो जिस साइड पर गिरता है उसे क्या करता है? वो बाइसेक्ट करता है, ठीक है? तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम करेंगे। तो इसका मतलब है BM इक्वल्स टू MC, आपस में क्या होंगे? इक्वल। और BM किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ BC के। और MC भी किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ BC के।
ठीक है, तो नाउ सिंस को छोड़ दो, वी हैव BM इक्वल्स टू MC इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑन एनी from any vertex of an equilateral triangle or an isosceles triangle bisects the base। परपेंडिकुलर क्या करता है उसे? बाइसेक्ट करता है। अब हमारे पास BM इक्वल्स टू MC इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC की लेंथ कितनी थी? 2a। BC की लेंथ कितनी है? 2a। तो BC की जगह क्या लिख देते हैं? 2a। 2 से 2 कैंसिल, यानी BM इक्वल्स टू MC इक्वल्स टू कितना आया? a। क्लियर है? यानी ये लेंथ कितनी आ गई हमारी? a। ये वाली लाइन कितनी आ गई? a। अब हम इस ट्राइंगल में ABM इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। कौन सी थ्योरम लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABM। ट्राइंगल ABM में जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो AB स्क्वायर, देखो ये वाला एंगल 90 है तो हाइपोटेनस क्या होगी? AB। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू साइड्स। AB स्क्वायर इक्वल्स टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो AB मेरे पास कितना है? 2A। BM कितना है? A प्लस AM स्क्वायर। 2A का होल स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और A का स्क्वायर A स्क्वायर ऐसे रहा प्लस AM स्क्वायर इधर लिख देते हैं उसको। प्लस का A स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस, ठीक है। तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर। मेरी बात क्लियर आ गई समझ में? 4A स्क्वायर में से 1A स्क्वायर गया तो 3A इक्वल्स टू AM स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड अंडर रूट। स्क्वायर हटाने के लिए दूसरी साइड क्या लेते हैं? अंडर रूट लेते हैं। तो यहाँ से AM इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 3A स्क्वायर। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा लेकिन 3 नहीं करेगा, तो 3 तो रूट के अंदर ही रहा और A आ गया बाहर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितनी आ गई? अंडर रूट 3A। समझ में आया? जैसे 3A का स्क्वायर और AM का स्क्वायर है ना, तो आपने वो AM का स्क्वायर हटा के वहाँ पे अंडर रूट लगाया ना। तो हो गया क्वेश्चन। कॉपी कीजिए अब इसे। समझ में आ गया सबको? क्लियर? ओके। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो रोम्बस क्या होता है? काइट की तरह का क्या मतलब है? रोम्बस क्या होता है? काइट तो ये मेरे पास है बुक है, इसी को मैं ऐसे घुमा दूंगा, यही बन गई काइट। तो ये रोम्बस हो गया है। रोम्बस, हाँ, रोम्बस वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। क्या होता है रोम्बस? जिसकी चारों साइड इक्वल होती है और डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि चारों साइड तो स्क्वायर की भी इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर का ईच एंगल क्या होता है? 90। रोम्बस के लिए ये जरूरी नहीं है। रोम्बस के लिए ये है कि बस चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल कितने पर कट करना चाहिए? 90 डिग्री। रोम्बस का ही एक टाइप है
स्क्वायर। रोम्बस का ये छोटा भाई क्या है? स्क्वायर है। भाई आप मान लो जैसे कि एक स्काईवर्ड स्कूल है, और इसमें 9th क्लास के भी बच्चे हैं, तो एक बच्चा स्काईवर्ड में पढ़ रहा है, तो उसके स्काईवर्ड में पढ़ना ही एक प्रॉपर्टी कि बच्चा स्काईवर्ड में पढ़ रहा है, और उसमें एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है कि वो बच्चा 9th में है। तो इसी तरीके से चारों साइड इक्वल है और डायगोनल 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो वो क्या है? रोम्बस। और रोम्बस में ही एक स्पेशल टाइप है कि चारों साइड इक्वल है, डायगोनल 90 पे कट कर रहे हैं और ईच एंगल 90 है, तो वो क्या है? स्क्वायर। तो देखिए हमें क्या दिया है इसमें, prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to sum of the square of their diagonals। तो सबसे पहले मैं एक rhombus बनाता हूँ। सपोज कीजिए, चलिए काइट की तरह बना देते हैं आपका rhombus। एक rhombus है A B C D, तो हम गिवन में लिखेंगे A B C D is a rhombus। ए बी सी डी क्या है? रोम्बस है, ठीक है। विद इट्स डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, विद इट्स डायगोनल्स ए सी एंड डी डी, इंटरसेक्टिंग एट ओ, विद इट्स डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, इंटरसेक्टिंग each other at O, जिसके डायगोनल्स का इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। प्रूफ क्या करना है ये देखो, तो प्रूफ हमें ये प्रूफ करना है, पढ़िए जरा ध्यान से। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस, एक स्क्वायर की साइड्स का स्क्वायर का सम, तो इसकी साइड्स कौन सी हैं? ए बी, बी सी, सी डी और डी। तो इनके स्क्वायर्स का सम यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, इनकी साइड्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर डायगोनल्स। इनके साइड्स के स्क्वायर्स का सम इक्वल टू होगा इनके डायगोनल्स के स्क्वायर के, यानी ए सी का स्क्वायर प्लस डी डी का स्क्वायर। इनके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये प्रूव करना है। हाँ अभी देखो कैसे होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखिए प्रूफ में आ जाइए। इसमें हम रोम्बस की प्रॉपर्टीज का यूज करके उसे प्रूव कर सकते हैं। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस bisect each other at 90 डिग्री। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल जो है रोम्बस के वो क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये वाला एंगल कितना हुआ? 90, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल भी कितना हुआ? 90। और ये आपस में बाइसेक्ट भी करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब देखिए, AO इक्वल्स टू OC या CO और इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। मेरी बात समझ में आई या नहीं? आगे AO इक्वल्स टू CO और इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ऐसे ही BO इक्वल्स टू DO इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। BO इक्वल्स टू DO इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। ये इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए इन ट्राइंगल ABO, कौन सा ट्राइंगल? ABO, इस ट्राइंगल के अंदर एप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। किसके अंदर? ABO के अंदर। तो इसमें हाइपोटेनस क्या है? AB। भाई 90 के ऑपोजिट साइड वही है। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। अब इन ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल BOC अप्लाई
पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बी और सी के अंदर हाइपोटेनस क्या है? BC। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर, BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसके बाद इन ट्राइंगल COD अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो इसमें हाइपोटेनस क्या है? CD का स्क्वायर इज इक्वल टू CO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर। यह इक्वेशन नंबर थर्ड। ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया। अब किसी ले लो इन ट्रायंगल AOD अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें मैं जो पाइथागोरस थ्योरम अपना अप्लाई करूंगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। देखो हमारा जो प्रूफ है उसमें इन सभी साइड्स का सम है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। तो मैं भी यही करता हूँ, हाँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, इनको ऐड कर दो, ठीक है, प्लस इक्वेशन फोर्थ भी ऐड कर दी। तो देखो जब ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होती है, राइट हैंड साइड। इसका मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये तो इस तरफ आ गई। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये तो इधर आया। दूसरी साइड क्या आएगा? AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। आपने D वाला लिख दिया, OD कोई बात नहीं, तो सेम, नहीं मतलब एक ही वर्ड लिखना चाहिए। हाँ एक ही वर्ड लिखना चाहिए, तो सही बात है। देखो AO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2A BO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, CO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, 2CO स्क्वायर। DO और OD ये एक ही वर्ड है, तो यहाँ से मैं DO लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ BO स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, 2 यहाँ से कॉमन, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। अभी भी देखो हमारे प्रूफ में ये वाली साइड तो आ गई, लेकिन अंदर क्या है? डायगोनल, और हमारे यहाँ ये क्या है? डायगोनल के छोटे पार्ट। तो अब एक चीज देखो, इन्हें डायगोनल में कन्वर्ट करना है, तो AO इक्वल्स टू CO इक्वल्स टू क्या है? हाफ ऑफ AC। मतलब AO और CO को क्या लिख सकता हूँ मैं? हाफ ऑफ AC लिख सकता हूँ। मेरी बात आ रही है समझ में? तो सब्स्टिट्यूटिंग AO इक्वल्स टू CO इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। सर AO और CO को हाफ लिख देंगे, AC हाफ ऑफ AC लिख देंगे। ऐसे ही BO इक्वल्स टू DO इक्वल्स टू क्या है? हाफ ऑफ BD। क्यों लिख देंगे? क्योंकि हमारा जो प्रूफ है उसमें डायगोनल्स आ रहे हैं, है ना, तो हमें उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर एज इट इज रहा, 2 AO की जगह पे क्या लिख लेंगे? हाफ ऑफ AC। BO की जगह पे भी क्या लिख देंगे? हाफ ऑफ BD। CO की जगह क्या लिख देंगे? हाफ ऑफ AC। और DO की जगह हाफ ऑफ BD। अभी पहले इनका स्क्वायर है ना बेटा। एक चीज और
जैसे ये हाफ ऑफ BD है तो मतलब हाफ का स्क्वायर करेंगे। देखो अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर 2 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 AC स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 ये 1/2 BD स्क्वायर 1/4 AC स्क्वायर और 1/4 BD स्क्वायर। अब 1/4 कॉमन ले लो। यस सर 2 तो पहले से कॉमन है। 2 पहले से कॉमन है, 2 कॉमन है, 1/4 कॉमन ले लिया, अंदर बचा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब एक और चीज, इसे थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ ऊपर ताकि समझ में आ जाए, यहाँ से थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होती है। अब हम इसे लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर और यहाँ पर देखो 2 से कट करके नीचे क्या आएगा 2, यहाँ पर आया 1/2। अब एक चीज और देखिए AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर 2BD स्क्वायर। सर इसमें 2 कॉमन अब फिर से 2 कॉमन, 2 जब कॉमन लिया 2 से फिर क्या हो गया 2 कैंसिल, या फिर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो देखो चारों साइड्स के स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के सम के क्या आ गया इक्वल। आई मेरी बात समझ में? कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन।